नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रईनो में। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत ने उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र मिसाइल क्षमता का सफलतापूर्वक किया परीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के उपग्रह रोधी क्षमता मिशन शक्ति की सफलता पर राष्ट्र को दी बधाई। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा की 60 सीटों के लिए 198 उम्मीदवार मैदान में। आलो से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद भाजपा उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय। निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता की घोषणा के बाद से लगभग 540 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य सामग्री की बरामद। अरुणाचल प्रदेश में भी अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने आज पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र के जरिए सफलतापूर्वक मार गिराया। देश के नाम एक संदेश में उन्होंने कहा कि इस उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र ने सिर्फ 3 मिनट में उपग्रह को नष्ट कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन शक्ति एक बहुत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति तेज गति वाला एक बहुत ही जटिल अभियान था जिसे असाधारण सूक्ष्मता के साथ हासिल किया गया। ये सफलता भारत के वैज्ञानिकों के असाधारण कौशल और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने इस सफलता के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई दी और मिशन शक्ति को एक असाधारण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है कि यह पराक्रम भारत में ही विकसित एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है। सर्वप्रथम मैं मिशन शक्ति से जुड़े सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अरुणाचल प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 60 सदस्य राज्य विधानसभा के लिए नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 13 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने बताया कि 198 उम्मीदवार मैदान में हैं।
आलो से कांग्रेस उम्मीदवार मिंकी लोलेन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के केंतो जिनी का निर्विरोध चुना जाना तय है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा कल नामांकन वापस की समय सीमा समाप्त होने के बाद होगा। श्री दारंग ने बताया कि लोकसभा के लिए सभी उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए। उन्होंने कहा कि अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट से 7 और अरुणाचल वेस्ट से 5 उम्मीदवार हैं। In Arunachal West Parliamentary Constituency, we have got 7 candidates. Not a single candidate has been rejected. Kiren Rijiju, BJP, Nabom Tuki, INC, Kyoda Apik, NPP, Subukechi, PPA, Jomin Nyokir Kara, AIFV, Jarjumat, JDS, Rumak Jomo, Independent. Also in 2 Arunachal East Parliamentary Constituency, all the 5 candidates are in fray. They are Tapirgao BJP, Luangcha Wanglat INC, Bandui Mili JDS, Mongol Yomso PPA, and CC Singpo Independent. So we have got 12 candidates for parliamentary constituencies. In Assembly constituency, there have been rejection of 13 candidates throughout the state. So now we have got 198 candidates in the fray for the election. There BJP is contesting in all the 60 assembly constituencies. INC 49, NPP 30, JDS 11, JDU 16, PPA 8. As per the report that we have got, only in one assembly constituency, 31 Along East, where one candidate has been returned unopposed, Kento Jini, BJP. The other candidate, Minkir Lol and INC, his nomination paper was rejected. निर्वाचन आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बड़ी मात्रा में धनराशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ, सोना और मुफ्त बांटी जाने वाली सामग्री जब्त की है। इनकी कीमत लगभग 540 करोड़ रुपए आंकी गई है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में 143 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जब्त की है। आयोग ने 162 करोड़ रुपए की लागत की अमूल्य धातुएं, 131 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ, 89 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शराब और 12 करोड़ रुपए की उपहार वस्तुएं जब्त की है। सबसे ज्यादा 160 करोड़ रुपए की लागत की वस्तुएं तमिलनाडु में बरामद की गई हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से जब्त धनराशि का आंकड़ा 2 करोड़ 40 लाख को पार कर गया है। Now we have got 4 cases which have been referred to Income Tax Department for further investigation. निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में अवैध संसाधनों का इस्तेमाल रोकने के प्रयोजन से 6 राज्यों के लिए विशेष व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नागालैंड और तेलंगाना के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पूर्व सदस्य गोपाल मुखर्जी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष व्यय प्रेक्षक बनाया है। पूर्व आयकर जांच महानिदेशक दीदी गोयल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए व्यय प्रेक्षक बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मानवता कल्याण को बढ़ावा देने के लिए शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब में कल शाम भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि विश्व समुदाय को उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है जो आतंकवादियों को पनाह और मदद देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने लोगों को संरक्षण देने और उनके कल्याण के लिए सभी उपाय करेगा। श्री कोविंद ने कहा कि मौजूदा समय में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक वृद्धि का महत्वपूर्ण इंजन बन गई है। भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला देश है और उसके आर्थिक संकेतक मजबूत है। उन्होंने कहा कि देश में एक नई गतिशील का माहौल है। My congratulations to the Shanti Yoga group, which has wonderfully performed a glimpse of yoga
which they are teaching here in Croatia. It gives me immense pleasure to meet all of you today. केंद्र में नवगठित लोकपाल संस्था के सभी 8 सदस्यों को आज नई दिल्ली में उनके पद की शपथ दिलाई गई। संस्था के प्रमुख न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने इन लोगों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले सदस्य हैं दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी, अर्चना राम सुंदरम, दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम। Having been appointed member Lokpal, do swear in the name of God that I will duly पासीघाट ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कालिंग मोयोंग ने कहा है कि क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और आगे भी विकास कार्य जारी रहेगा। Development should not be on compromise matter. Number one key, there is shortage of itself, there is shortage of water supply, electricity and the road network. We are looking for a new power supply that is from Gerekwamuk, Lakhimpur, Silapattar, Napit. Napit is in my constituency. That will go through Lower Dibang Valley. अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से जनता दल एस के उम्मीदवार बंदे मिली ने कहा है कि युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को सभी गांवों तक पहुंचाने का वादा किया है। यूथ एम्पावरमेंट को करूंगा और बोलते हैं महिला सशक्तिकरण करेंगे, एम्पावरमेंट करेंगे, लेकिन मैं देखा हूँ ये सब जुमलापन हुआ है। लेकिन टू बी फ्रैंक, दिस टाइम आज से कैंडिडेट फ्रॉम JDS जनता दल सेकुलर, मैं डिटरमाइंड हूँ कि जैसे भी हो मैं दिस टाइम फोकस करूँगा यूथ एम्पावरमेंट के लिए और हर गांव, हर बस्ती, हर गली में मैं ये सब इंट्रोड्यूस करूँगा। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, जो भी नेसेसरी आपका बेनिफिशरीज हो गया, उसको मैं जरूर लाऊंगा, नीचे ज़मीनी तौर पे मैं लाऊंगा। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की पूर्वोत्तर इकाइयों का एक विशेष सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम राजधानी के डॉन बॉस्को कॉलेज में आयोजित किया गया। 5 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के NSS के स्वयंसेवकों और NSS के कार्यक्रम अधिकारियों ने भाग लिया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा सचिव मधुरानी तेओतिया ने NSS की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षा के साथ सेवा और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करने में सहायक है। देहरादून राजकीय महाविद्यालय ईटानगर के साहित्य क्लब द्वारा कविता और कला महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चले इस समारोह में बड़ी संख्या में युवा प्रतिभाओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र और अन्य लोग कला प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। समारोह में छात्रों ने अपनी संगीत प्रतिभा का भी परिचय दिया। बाहर से भी है, बाहर का शुरुआत कर रहे हैं ना, और ये पेपर तुमने बनाया? जी सर, ये है अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।